तमाम नए पुराने यंग एंटरप्रेन्योर को हम दिल की तह ग्रहण से वेलकम कहते हैं। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कोई दोस्त जो है ना तिलावत फरमा ले। जी, अब्दुर्रहमान और इब्राहिम तर्जुमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कर रहे हैं। जी, कौन करेगा जी तिलावत? अब्दुर्रहमान और इब्राहिम करेंगे। जी जी, तिलावत करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान अर्रहीम। निहायत रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधा रास्ता दिखा। उन लोगों को हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। उन पर गज़ब किया और ना गुमराहों का होने वाले बने। सदाकल्लाहु। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, वेरी गुड सर। क्या कहना। इब्राहिम और मोहम्मद इब्राहिम और अब्दुर्रहमान, माशाल्लाह उन्होंने जी बड़े प्यारे अंदाज में कुरान मजीद का तर्जमा और कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आपको कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए और ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। और तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा। कोई ऐसा बच्चा जो है वो परफॉर्मेंस देना चाहे नात रसूल मकबूल के लिए। जी, नात रसूल मकबूल के लिए कोई भी बच्चा जो है ना वो नात अरूज को बोले। नात शुरू। अरूज फातिमा जो है ना जी नात परफॉर्म करेगी आपके सामने। अरूज फातिमा नात पढ़ने लगी है जी। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा ही उम्म कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा ही उम्म कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा ही उम्म कर दे मेरे आका अब नजरे करम। माशाल्लाह जी, ये थी जी अरूज फातिमा।
तो तमाम बच्चों को जी मैं वेलकम कहता हूँ। और इस ट्रेनिंग के जो होस्ट हैं वो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं और हमारे मेंटोर हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं जो हमें कदम कदम पर रहनुमाई कर रहे हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ जनाब राना तारिक साहब। जी जज़ाकल्लाह आप साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हम सब यंग एंटरप्रेन्योर्स के शुक्रगुजार हैं कि वो संडे का दिन था और सब लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने आराम को पसे पुश डालते हुए आप लोग उठे और आप लोग हमारे सेशन में आए हैं। तो हम आपके बहुत मशकूर हैं और हम आपको डेवलप करना चाहते हैं। हमारा मिशन ये है कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली आप लोग हैं, आप लोगों ने मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो हम आपको बड़ा विजन दें। ठीक है, हमारा ये मिशन है और हम ये चाहते हैं, हम आपको एक तो आपको तालीम स्कूल कॉलेज में मिल रही है, पेरेंट्स आपको एजुकेट कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी आपकी तरबियत में हम लोग अपना हिस्सा डालें और हम आपके विजन को बड़ा करने में अपनी जो हमने जो कुछ पढ़ा है, हमने जो कुछ सीखा है, तो हम उसमें अपना हिस्सा डालें आपके विजन को बड़ा करने में। तो इसके लिए हमारे पास माशाल्लाह कंप्लीट एजुकेशन सेटअप मौजूद है। आप हमारे इस 1 घंटे के सेशन में रेगुलर रहना चाहते हैं, हम आपको वेलकम करेंगे और अगर आप इससे आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो हम उसमें भी आपको जो है वो वेलकम करेंगे। तो आप सबका हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, आप लोग तशरीफ लाए संडे को। तो अभी कौन सबसे पहले प्रेजेंटेशन देगा? मेरे बच्चे भी रेडी हैं, हाफिज साहब के बच्चे भी रेडी हैं, लेकिन हम आपको जो है पहले अहमियत देना चाहते हैं, इम्पोर्टेंस आपको देना चाह रहे हैं। तो उबैद भी रेडी है जी राना उबैद भी रेडी है। राना उबैद भी आप प्रेजेंटेशन देंगे, अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी माशाल्लाह। जी बिल्कुल। जी उबैद भी ये बताएं कितने लोग प्रेजेंटेशन देंगे आपकी तरफ से? हम 3 देंगे, मैं, उबैद और सैफी। हादी, उबैद, सैफी, हिदाया। अच्छा, हादी और उबैद भाई और हदाया आपने, ठीक है माशाल्लाह। सैफी भी देगा, ठीक है जी, वेलकम। नहीं सैफी नहीं देगा आज। अच्छा, सैफी नहीं दे रहा, चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाह करें आप, बिस्मिल्लाह करें। आपसे सेशन का आगाज करते हैं और हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और आज की जो सेशन की रिकॉर्डिंग है हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। आप उसे रिकॉर्डिंग को भी सुन सकते हैं और रिकॉर्डिंग को सुन के अपनी मजीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमारे ज़हन में जो पॉइंट आए हम भी आपको जो है वो बताएंगे। जी प्लीज जी उबैद भी, अगर आप कैमरा भी ऑन कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप कैमरा भी ऑन कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic of my presentation is global warming. There is no doubt that our earth is getting hotter and fast. The real question are how much of the warming is our fault and we are willing to slow down the meltdown of ice and protect our global system from extra damage. Global warming can seem too remote to worry about, but the fact is that our planet will face several environmental changes in the next century. In a national center days, you may say that a few degrees of warming is not something about, and warming from this can seem to most of you as an environmental who wants to disturb you and cramp your lifestyle. The fact is that the world is heating up right now and fast. Globally, the temperature is 1,405 Celsius over the past century, but some of the coldest, most remote spots have warmed much more. The results aren't pretty good. Ice is melting, rivers are running dry, and shores are eroding, threatening communities. Plants and animals are also feeling the heat. These are not projections. They are facts on the ground. The changes are happening largely out of sight, but they shouldn't be out of mind. Thank you. हादी भाई, एक आप ये काम किया करें, अपना नाम बता दें, अपनी क्लास बता दिया करें, अपनी एज बता दिया करें, ठीक है? इंट्रोडक्शन शार्ट सा कर दिया करें। हादी भाई, आप कौन सी क्लास में है? मैं 9th क्लास में हूँ और मेरा नाम अब्दुल हादी है। ठीक है, और आपकी एज कितनी है? मैं 12 ईयर्स का हूँ। 12 ईयर का, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
इस वक्त ना माशाल्लाह हादी भाई के लिए सब दोस्त क्लैपिंग करें। हादी भाई ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। वेल डन हादी भाई, वेल डन माशाल्लाह, वेल डन, जबरदस्त। तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है ना, तो हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मैं तमाम बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लांटेशन की तरफ तवज्जो करें। और हमने ये मिशन बनाया हुआ है कि हर बच्चा 1 साल में एक दरख्त बड़ा करे, कम अज कम आप जो है एक दरख्त को बड़ा करें। और ये आपकी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको नेचर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्री को बड़ा करेंगे तो आपको नेचर की समझ आएगी, और जब आप नेचर को समझेंगे, यही जो समझ है, यही जो अकल फहम है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मददगार साबित होगी। आपको पता चलेगा कि नेचर दरख्तों को, पौधों को कैसे परवान चढ़ाती है। तो ये जापान के अंदर बाकायदा इसके मार्क्स होते हैं, नंबर दिए जाते हैं। तो हमारे मुल्क में भी ऐसा शुरू होना चाहिए। तो आप अपने घर के अंदर पौधे तैयार करें, उनको गिफ्ट करें। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ। और वो भी पौधे तैयार करके अपने घर उन्होंने फुल कर लिया है, घर में स्पेस नहीं है पौधे लगाने की, तो पौधे तैयार करके अपने नेबर्स को, जानने वालों को वो गिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, जो पोल्यूशन को कम करने में हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट प्रेजेंटर को तारीफ करवाएं और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ और मेरी एज 15 इयर्स है। और टॉपिक है मेरी स्पीच का आज लंग्स ह्यूमन के। आप लोग जैसे जानते हैं, जो ह्यूमन की बॉडी में पेयर होता है लंग्स का, जो उसको ब्रीथ लेने में मदद करता है। वो पाया जाता है चेस्ट वॉल के अंदर, जो रिब्स से बनी होती है। रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं, रिब्स के, यानी 24 रिब्स टोटल होती हैं। जो रिब्स के मसल्स होते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। लंग्स के नीचे एक थिक मस्कुलर वो स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको डायफ्राम कहा जाता है, जो लंग्स के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। लंग्स के 2 लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब। जो लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉलर होता है राइट लोब से, और उसके 2 पार्ट होते हैं। और जो राइट लंग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो स्पंजी और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। वो उनमें ब्लड वेसल्स और मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, और उसमें ब्रांचेस होती हैं काफी पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स की। जो दोनों लंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते हैं, उनमें एक फ्लूइड भी पाया जाता है जिसको लुब्रिकेशन के लिए काम किया जाता है, और वो लंग्स की एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिव मूवमेंट्स के लिए काम करते हैं। लंग्स की जो मेन लोकेशन वो थोरेसिक कैविटी है, उनकी प्रोटेक्शन होती है रिब केस से, पहली 6 से रिब से। और उसके 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग जिसमें 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग जिसमें 2 लोब्स होते हैं। और ये दोनों मिलके लंग को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इन दोनों के दरमियान में लंग पाया जाता है। राइट लंग जो होता है वो बड़ा, लेफ्ट लंग छोटा इस वजह से होता है क्योंकि हार्ट जो होता है वो हल्का सा लेफ्ट लंग की तरफ फोल्ड की तरफ होता है ना, फोल्ड होता है। और उसके अंदर 700 मिलियन एल्वियोलाई पाले जाते हैं। और मेडुला जो होता है वो उसका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। उसका जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है वो इंटरकोस्टल और इनर कोस्टल होता है। और जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना एल्वियोले और कैपिलरी, वो डिफ्यूजन के जरिए होता है लंग्स के अंदर। थैंक यू फॉर द टाइम। वेल डन उबैद भाई, वेल डन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, शार्ट सी प्रेजेंटेशन, वेरी गुड प्रेजेंटेशन माशाल्लाह। लंग्स के बारे में आपने बताया। लंग्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम सुबह उठें और हम डीप ब्रीथिंग करें, ठीक है, हम गहरे सांस लें। और दुनिया के जितने भी मगरिब के जो ममालिक हैं, वो सुबह के वक़्त उनके पार्ट्स, उनके ग्राउंड फुल होते हैं सुबह के वक़्त, और हमारे ग्राउंड्स और हमारे पार्ट्स जो है वो फुल नहीं होते। फुल क्या, वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। तो ये हमारा ड्रीम है, हमारे सिस्टम का ड्रीम है इंशाल्लाह हम भी अपने पार्ट्स को फुल करते हैं। और इस ड्रीम में आप लोग भी शामिल हो। सुबह को जल्दी उठा करें, सुबह को वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, तो ये लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो आपने माशाल्लाह लंग्स की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, थैंक यू वेरी मच। जी, नेक्स्ट प्रेजेंटर उबैद भाई।
नेक्स्ट प्रेजेंटर को जी हदाया। जी प्लीज हदाया अपना तारुफ करवाएं और फिर प्रेजेंटेशन दें। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हदाया, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ और मेरी उम्र 10 साल है। आज मैं आपको बताऊंगी बोन्स और मसल्स के बारे में। The human body is made of bones and muscles. Bones and muscles are covered with the skin. When we press our elbow, we feel something hard under the skin. Its hard structure is called bone. There are 206 bones in our body. The point at which two bones join is called a joint. All the bones together form the skeleton, the framework of bones that gives shape, support, and strength to our body is called skeleton system. The main part of human skeleton are skull, backbone or spine, ribcage, and limbs. When we press our arm gently, we feel something soft and fleshy under our skin. These are muscles. There are more than 600 muscles in our body. Muscles are attached to bones. They help bones to move. Muscles are made up of taut elastic tissue. They are attached to the bones by strong fiber called tendons. There are 3 types of muscles: voluntary muscles, involuntary muscles, cardiac muscles. Thanks for your time. माशाल्लाह, वेरी गुड प्रेजेंटेशन हदाया, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था और लग रहा था कि आप वाकई ही कॉन्वेंट में पढ़ती है ना। तो माशाल्लाह कॉन्वेंट के बच्चे जो है बहुत शाइनिंग होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी हदाया। तो हदाया ये बताएं कि बोन्स को क्या चीज स्ट्रॉन्ग करती है, किस चीज को हम कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए हमें क्या ज्यादा पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए जी, खानी चाहिए और हमें क्या चीजें नहीं खानी चाहिए जो हमारी बोन की हेल्थ को खराब करती है? क्या चीजें खराब करती है? जंक फूड नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए, कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप, पेप्सी, ठीक है, ये चीजें हमें नहीं पीनी चाहिए, ये हमारी बोन्स की हेल्थ को खराब करती है। ठीक है, तो इससे जो है हमारी बोन्स जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और हमारी बोन जो है ये कब तक कंप्लीट होती है? ये इनकी जो ग्रोथ है वो 18 ईयर्स तक, ठीक है, 90% केसेस में 18 ईयर्स तक आपकी बोन मुकम्मल हो जाती है, उनकी लेंथ मुकम्मल हो जाती है। और बाज केसेस में मेडिकल साइंस कहती है कि 24 ईयर्स तक मुकम्मल हो जाती है। और इनकी जो डेंसिटी है, इनकी जो तो वो 30 ईयर तक कंप्लीट होती है, यानी कि इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, इनके अंदर मजबूती जो है वो 30 ईयर तक मुकम्मल होती है। 30 साल तक हमारी बोन मुकम्मल हो जाती है। तो हमें 30 साल तक अपनी कैल्शियम तो बहुत अच्छा। जी उबैद भाई, आपकी तरफ से प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी? जी कंप्लीट हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके शामिल होने का, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी। अब बाकी लोगों की प्रेजेंटेशन आप सुने। जी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास हरीम रेडी है, हमारे पास हरीम रेडी है जो राव मोहम्मद तारिक साहब उनकी बेटी है। और जी आप रेडी है हरीम? पहले रेयान देगा, उसके बाद मैं। वेरी गुड रेयान भाई भी आए हैं। ठीक है जी, तो ये माशाल्लाह मेरे हमजुल्फ के बेटे हैं और बेटी है माशाल्लाह। जी रेयान भाई अपना तारुफ करवाएं, उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। जी वेलकम। नहीं, पहले मैं करूंगी, सॉरी। प्लीज जी हरीम भाई जी प्लीज। कैमरा क्यों ऑन किया? कैमरा क्यों ऑन किया? मैं कर रहा हूं प्रेजेंटेशन। पहले मैंने देनी है, तुम जान।
Assalamu alaikum. Welcome to my presentation. Today my topic is parts of flower. A flower is a part of a plant that makes fruit and seed. All part of flower are arranged in the form of rings, and these rings are called whorls. फ्लावर एक प्लांट का पार्ट होता है जो फ्रूट बनाता है और सीड्स बनाता है। फ्लावर के सारे पार्ट जो हैं वो रिंग्स के तौर पे वो ज्वाइंट हुए हुए होते हैं, जिनको जो वर्ल्स कहलाते हैं। The flower contains stalks, sepals, petals, stamen. Stalk उसकी डंडी जिस पे वो उगता है, sepals उसकी पत्तियां, petals उसकी पेटल्स जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और स्टेमन उसका मेल पार्ट होता है और कार्पल उसका फीमेल पार्ट होता है। A flower grows on a stem called stalk. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इन्होंने स्टॉक की पिक्चर। All the parts of flower are joined to flower stalk. फ्लावर के सारे पार्ट्स फ्लावर के स्टॉक पर ज्वाइन हुए होते हैं। The outermost whorl of flower is made up of small green leaves called sepals. ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे लीव्स हैं, ये सेपल्स कहलाते हैं। The sepals protect flower before it opens. ये जो सेपल्स हैं ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब तक ये फ्लावर ओपन नहीं हो जाता। The second whorl is made up of brightly colored leaves called petals. ये जो petals हैं ये जो सेकंड whorl है, ये brightly colored leaves होते हैं, किसी भी कलर के leaves होते हैं। सेकंड whorl ये petals कहलाते हैं। Many flowers have scent and sweet juice called nectar. फ्लावर की पेटल्स होती हैं जिनमें टाइनी ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स में ये नेक्टर जूस बनाते हैं, जूसी नेक्टर, वो नेक्टर कहलाता है, और जो ग्लैंड्स होते हैं वो नेक्टरीज कहलाते हैं। Which is made up in tiny glands found at the base of petal. The third whorl is the male part of flower. It is made up of stamen. जो फ्लावर की थर्ड whorl होती है वो स्टेमन से बनी होती है। Each stamen has a stalk. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन ये फिलामेंट कहलाते हैं। एट द टिप ऑफ फिलामेंट देयर इज एन एंथर। ये जो रेड रेड ऊपर है ये एंथर कहलाता है। एंथर कंटेन्स येलो पाउडर कॉल्ड पोलन ग्रेन। जैसे आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं ये जो येलो इसके ऊपर लगे हुए हैं पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। ईच पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल सेल। ये हर पोलन ग्रेन कंटेन मेल सेल कंटेन करता है। The center of flower there is female part of flower called carpel. ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कार्पल है, ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। कार्पल हैज फॉलोइंग पार्ट्स। अ टिप कॉल्ड स्टिग्मा, इसके ऊपर से टिप होती है ये स्टिग्मा कहलाती है। थिन नेक कॉल्ड स्टाइल, ये इसकी जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं लेबल हुए हुए, ये स्टाइल कहलाती है। लोअर पार्ट हैज ओवरी which has ovules in which female cells are present. ये ओवरी है, ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं जो फीमेल सेल्स कंटेन करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पूरा फ्लावर लेबल हुआ हुआ है। ये स्टाइल जिस तरह आप देख सकते हैं, ये ओव्यूल, ये सेपल्स, ये पेटल्स के येलो कलर, ये सेपल्स जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ओव्यूल, स्टॉक। Thank you. माशाल्लाह, वेरी गुड प्रेजेंटेशन हरीम, वेल डन, माशाल्लाह, वेल डन। आपने बहुत अच्छी आपने स्लाइड्स बहुत अच्छी आपने तैयार की हुई थी और बड़ी प्रोफेशनल आपकी स्लाइड्स थी, माशाल्लाह, वेरी गुड। और तमाम बच्चे जो है ऐसी स्लाइड्स जो है वो तैयार करें, इससे एक प्रोफेशनलिज्म जो है वो नजर आता है और बड़ी आपने कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी है। जी नेक्स्ट। Thank you. And next.
जी रियान भाई, वेलकम रियान भाई। जी रियान भाई, आपकी प्रेजेंटेशन है। रियान भाई शाबाश, आपकी बारी है। रिहान, राव रियान, आपकी बारी है। राव रियान भाई, आप प्रेजेंटेशन देंगे? अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, स्क्रीन शेयर कर दें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी रेहान नहीं दे रहा, वो नेक्स्ट वीक देगा। कोई बात नहीं रियान भाई, नेक्स्ट वीक ठीक है। रियान भाई आप अपना नाम बता दो और अपनी क्लास बता दो, चलिए आपकी आज की प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो जाएगी। जी रियान भाई, आप अपना नाम बता दो, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप ये बता दें, और आप कितने साल के हैं? मेरा नाम है रेहान। जी रियान भाई बताएंगे आप? मेरा नाम रेहान तारिक है। अच्छा माशाल्लाह, आपका नाम रियान तारिक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास में। माशाल्लाह, आप कितनी साल की हैं? 6 ईयर के। माशाल्लाह 6 ईयर के। थैंक यू। अगली दफा हम आपकी प्रेजेंटेशन सुनेंगे, हम सब इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीक आपकी प्रेजेंटेशन सुनने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट अब और कौन प्रेजेंट करेगा जी? नेक्स्ट कोई रेडी है प्रेजेंटेशन के लिए? जी तो राना अब्दुल्ला रेडी हैं। बस हमारी तरफ से खत्म हो गई। जी कौन प्रेजेंट करना चाह रहा है? कोई नहीं, हमारी तरफ से कोई भी नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है जी। अब जी राना अब्दुल्ला तारिक प्रेजेंटेशन देंगे, और राना अब्दुल्ला तारिक पहले अपना तारुफ करवा देंगे, उसके बाद फिर आज की प्रेजेंटेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अपनी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ बिजनेस स्कूल के बारे में। मैं बिजनेस स्कूल पढ़ूंगा और जो मुझे समझ आएगी वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम इसकी कवर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस स्कूल इसका टाइटल है, और आप नीचे देख सकते हैं फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल। ये उनके लिए किताब है जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। और ये राइटर कौन है? हमारे रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और इकोनॉमिस्ट हैं। आपको रिच डैड पुअर डैड के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड अगर आप पढ़ के ये किताब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी आपको समझ आएगी। तो हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो ये रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, ये अपनी लाइफ और टॉपिक को रिलेट करके ऐसा समझाते हैं कि बंदे को पढ़ते हुए भी ना बोर नहीं होता बंदा, और अच्छी समझ आती है। तो सबसे पहले कहते हैं, पहला जो टॉपिक उसने दिया हुआ कहता है व्हाट मेक्स द रिच। कहता है एक दिन स्कूल के दिन थे, वो अपने जो रिच डैड था उसकी ऑफिस में वो काम कर रहा था रॉबर्ट। तो उसकी तकरीबन एज जो थी वो 15 साल की थी, और वो बड़ा मायूस था अपनी स्कूल की जो स्टडीज थी ना उससे। तो कहते हैं मैं ना अमीर होना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाने का तरीक़ेकार जानना चाहता हूँ। कहते हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं मनी 101, मनी 101 और मिलीनियर 202। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं। कहता है ये मुझे क्यों नहीं पढ़ाई जाती। अब आप बच्चे की सोच देखें, छोटा सा बच्चा और ये बातें कर रहा है कि मुझे बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। तो ये फिर जाता है अपनी डैड के पास जाता है। कहता है ये हमें स्कूल वाले पैसा कमाने का तरीक़ेकार क्यों नहीं सिखाते। तो उसका जो डैड होता है वो हल्की स्माइल देता है, जिस डैड जो होता है
हल्की स्माइल देता है, कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर थोड़ी देर ब्रेक लेता है, फिर कहता है तुमने वैसे क्वेश्चन क्यों पूछा ना? तो कहता है मैं जो है ना स्कूल से बोर हो चुका हूँ, इसकी जो रेलेवेंस है इसकी कोई कनेक्शन ही नहीं है कि स्कूल की स्टडी और जो रियल लाइफ वर्ल्ड है उसके साथ कोई कनेक्ट ही नहीं होती ये स्कूल की स्टडीज। तो मैं सीखना चाहता हूँ कि मैं किस अमीर हो सकता हूँ। तो रिजल्ट कहता है कि तुमने अपनी टीचर से पूछा है जो स्कूल की चीज़ें जो तुम्हें पढ़ाती हैं? वो कहते हैं हाँ पूछा। वो कहती हैं कि तुम ना ऐसा करो, तुम पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लो ताकि तुम एक सिक्योर जॉब ले सको और वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। तो दिस डैट बड़े अजीब तरह रिप्लाई करता है, कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं टीचर को भी सुना देता और कहता कि मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है, आई विल नॉट डू इट ना। आई डोंट वांट टू बी एन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर समवन एल्स। मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता कि मैं अपना टाइम उसको दूं। और कहता है कि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम है उसको दूं और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितना कमाऊंगा। उसको पता है कि वो मुझे कितनी पेंशन देगा और मैं कितना कमाऊंगा। तो मेरे ख्याल में मैं बिजनेस करूंगा जो कि एक फ्री ऑफ स्ट्रेस होगा। मैं कभी भी वेकेशन पे जा सकूं और कभी मैं वेकेशन पे जा सकता हूँ, कभी मैं छुट्टी ले सकता हूँ। एक सेल्फ एम्प्लॉय होगा, मतलब वो खुद का मालिक होगा, वो खुद की मर्जी कर सकेगा, ठीक है। मैं लेकिन जॉब नहीं करूँगा। तो मेरा छोटा सा आज का मैंने जितनी पढ़ी थी उसका मैं आपको समझी दे दी है, ठीक है। अगली बार मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर ये बुक पढ़ें, बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ठीक है। बहुत मजे की बुक है, ठीक है। तो अब मैं अपने छोटे भाई को राना अब्दुल हसीब को मैं राना अब्दुल रहमान को मैं देता हूँ दावत के वो आए और ज़रा अपना टॉपिक प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना अब्दुल रहमान है और मैं 13 ईयर का हूँ और जो है मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। तो मेरा जो आज टॉपिक है वो मोरिंगा प्लांट के ऊपर है। तो ये एक काफ़ी मुफीद और काफ़ी जो है ना इसको जो है ना सुपर फूड भी कह सकते हैं। ये ना काफ़ी जो है ना मतलब इसका जो है ना ये 2000 साल पहले ना इसका आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है जी बिल्कुल। तो ये मेरा फेसबुक का पेज है। तो इसमें ना मैं जो ये मोरिंगा प्लांट है तो ना ये फ्री दे रहा हूँ। तो अभी ना मैं आपको ना इसके कुछ फवायद बताऊंगा ना। अच्छा, तो ये ना इसको सुपर फूड भी कहा जाता है और इसके अंदर ना काफ़ी जो ना न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे इसके अंदर है कैल्शियम है, कैल्शियम, प्रोटीन है, इसमें पोटाशियम है, इसमें कॉपर है, इसमें आयरन है, इसमें जो है पोटाशियम है, इसमें जो है ना विटामिन डी है, विटामिन ए है और इसमें जो है ना काफ़ी जो है ना इसमें जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स है और इसमें जो है ना मैग्नीशियम भी है, कॉपर है और जो है ना विटामिन डी, सी और ए भी है और जो है ना ये काफ़ी मुफीद है। उसको ना सुपर फूड कहा जाता है। तो ये जो प्लांट है ना ये ज़्यादातर ना गर्म इलाके में होता है। उसका जो है ना इसका जो है ना काफ़ी जो है ना पहले मतलब ये काफ़ी पहले 2000 साल पुराने प्लांट है, लेकिन इसको ना अभी किसी को पता नहीं था। ये जो है ना अब ये भी मतलब पाकिस्तान में जो है ना ये मतलब कराची में ना आप देख लें, कराची में जो है सबसे ज़्यादा जो है ना इसकी ये तादाद है। कराची में जो है ना मतलब वैसे ही उगे होते हैं जैसे जंगली पौधे उगे होते हैं। तो इस प्लांट की ये ख़ास बात है, ये ना आप इसके जो है ना घर में ना अगर आप एक दरख्त लगा लें ना, इसका मतलब पौधा लगा लें, काफ़ी ना 1-2 साल में ना वो जो है ना 15 से 20 फुट में ना वो ग्रो हो जाएगा। तो उसके जो है ना आप पत्ते यूज़ करें। इसमें जो है ना काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं और जो है ना
काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो उसको ना सुखा के इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी गर्म होते हैं। इसमें जो है ना 300 से 400 बीमारियों का इलाज है, और जो है ना ये काफ़ी गर्म होते हैं ना, तो जो है ना न्यूट्रिशनिस्ट वो रिकमेंड करते हैं कि ना इसको जो है ना आप मतलब ये बहुत गर्म होता है, इसकी तासीर बहुत गर्म, मगर अगर आप ना 1 चम्मच इसका वो पाउडर लेंगे तो हो सकता है आपका पेट भी ख़राब हो जाए। तो इसकी जो है ना ये इस तरह मतलब आप जो है ना सैलेड में ले लें, और जो है ना आप जो है ना सौंफ में लें, सौंफ भी काफ़ी ठंडी होती है, फिर पुदीने के साथ ले लें इसको, दही के साथ ले लें, दही में रायते जैसे बनाते हैं ना, इसको पाउडर डाल के दही में मिक्स करके वो ले लें। फिर जो है आप उसको जो है ना अदरक इसका कहवा बना सकते हैं आप, जो है ना आधा टीस्पून ना इसको 1 कप में डालें, और उसके लिए जो है ना अदरक भी डाल दें, अदरक का ना छोटा सा पीस डालें, तो अदरक की काफ़ी ठंडी होती है, तो ना ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो इसमें ना ब्लड प्रेशर का इलाज है, शुगर का इलाज है, जो हमारे बाल गिरते हैं, जो हेयर फॉल होता है उसका भी इलाज है। फिर हड्डियों का बुढ़ापन जो होता है, हड्डियों की से आवाज़ें आती हैं, और मतलब जिसमें जो है ना इसमें कैल्शियम कंटेंट्स हैं, इस वजह से ना हड्डियों के लिए काफ़ी मुफीद है। फिर जो है ना ये जो नेल्स का जो होता है, नेल्स जो होते हैं ना, कुछ लोगों का ऐसे होता है नेल ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, हार्ड नहीं रहते ना, तो उसकी वजह से ना वो नेल जो है ना गिरने लग जाते हैं, उसका भी इसके ना इलाज है। फिर इसमें काफ़ी वायरसेस से लड़ने का भी है वो इलाज है, और इससे जो है ना इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो ये जो है ना ये प्लांट जो है ना आपको मेरे दी प्लांट हब से मिल जाएगा फ्री। अच्छा, प्लांट हब जो है ना आपको यहाँ पे हर किस्म का पौधा मिल जाएगा तकरीबन, और जो है ना आपको लो प्राइस नर्सरी में जैसे कोई पौधे की जो है ना 200 प्राइस है ना, तो आपको 100 रुपये में वो पौधा मिल जाएगा, और जो है ना आपको डिटेल के साथ उसको जो एक पेपर मिलेगा जिसके साइड बेनिफिट्स डिटेल्स वगैरह केयर की बारे में लिखा होगा, वो भी आपको साथ मिलेगा। और अगर आप इसकी जो ना डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में पैकिंग करके ना ये डिलीवरी होगी, और जो ना जो डिलीवरी के जो चार्जेस होंगे ये जो ना कस्टमर ही पे करेगा। ये जो ना मेरा ब्रांड है, और जो ना अगर आपको कोई पौधा लेना है मोरिंगा प्लांट का अपनी फैमिली के लिए, तो आप ना ले सकते हैं। इसके साथ आपको बेनिफिट्स जिसके न्यूट्रिएंट्स है, इसकी केयर, तो ये काफ़ी ना हार्श प्लांट है, इसके जो है ना मतलब कोई मतलब ये काफ़ी ढीठ पौधा है, इसके जो है ना आप बेशक पानी भी ना देना, ये ऐसी तो पानी खुश्की ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसमें जो होती है सर्दियों में इसकी ना ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, कभी ऐसा भी होता है कि सर्दियों में ना ये गल जाता है। जो गर्मियों में ना ये अगर आप ये ना ये जो है ना पौधा ये है 1 फुट का, अगर आप जो है ना ये भी सर्दी आए अगर आप गर्मियों में देखें लगाएंगे ना, तो ये जो है ना हो जाएगा साल में जो है ना 20 फुट तक जो है ना क्रॉस हो जाए, काफ़ी इसकी स्पीड है। तो इसकी जो है ना वो मूलियाँ भी इस्तेमाल होती हैं, मूलियाँ अचार में, और इसकी जो फलियाँ होती हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं, और जो इसके बीज होते हैं, बीज से ना मोरिंगा ऑयल भी बनता है। और इसकी जो है ना मार्केट वैल्यू जो है ना मोरिंगा प्लांट की जो है ना आपको काफ़ी महंगी मिलेगी। ये जो ना मतलब एक ब्रांड है हिमानी ना, तो उसमें ना एक इतनी सी वो है डब्बी बॉटल है, उसके अंदर जो है ना ये देते हैं, तो वो ना 1600 रुपये का ना, तो आपको जो है ना ये मोरिंगा प्लांट कितना जल्द में जो है ना लीव जो है ना प्रोवाइड करूँगा कम कीमत में। तो आज की बस मेरा इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको कोई ये वो पौधा चाहिए तो आप दी प्लांट हब से ले सकते हैं फ्री। हाँ फ्री। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लांट है ये तो फ्री है, ये जो है ना आपको गिफ्ट है आपकी फैमिली के लिए, आप जो है ना घर में 1 से 2 ये जरूर लगाएं। थैंक यू। गुड जी गुड, एक्सीलेंट। जी नेक्स्ट मेरा नाम राना अब्दुल हसीब है, और मैं 9th क्लास में, और मेरी एज जो है मेरी एज 14 ईयर्स है, और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन। मैं ये स्क्रीन शॉट अच्छा, तो शुरू करते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है कि दरख्तों का कटाव या दरख्तों को काटना यूजेस के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, और इस तरह की फर्नीचर बनाने के लिए, इस तरह यूजेस के लिए काटा जाता है। तो
अगर बाहर की जो कंट्रीज हैं उसमें क्या होता है कि जब काटे जाते हैं दरख्त तो उनकी जगह ना रिप्लेस कर दिए जाते हैं, नए दरख्त लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नमेंट इतनी सही नहीं है तो यहाँ पे दरख्त काटे जाते हैं, इलीगली काटे जाते हैं और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं होती, तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन वैसे दुनिया में भी ना दुनिया भी इसको ना ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो दुनिया इसको फेस कर रही है, दुनिया में बहुत ये बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट एरिया वो 4.2 मिलियन ट्रीज या फॉरेस्ट एरिया में आते हैं और प्लांटेड ट्रीज यानी ये जो सिटीज़ में होते हैं ग्रीन बेल्ट पे और इस तरह जो है इनका टोटल जो 4.2 मिलियन होता है और इसकी जो परसेंटेज बनती है पाकिस्तान के टोटल एरिया की वो है 4.8%। तो नॉर्मल जो है नॉर्मल एक कंट्री का जो परसेंटेज होता है वो 33% जो होता है ट्रीज के कवर करना चाहिए, फॉरेस्ट और ट्रीज को कवर करना चाहिए, तब जाके इन्वायरमेंट जो है बैलेंस रहती है। और तो पाकिस्तान में जो है सिर्फ 4.8% जो टोटल लैंड एरिया उसका सिर्फ 4.8% ट्रीज कवर करते हैं। उसके बाद है over half of the world timber and 72% of paper is consumed by 20% of world population। ये जो तकरीबन आधी दुनिया की ना दुनिया की जो आधी टिम्बर है लकड़ी और 72% जो लकड़ी से पेपर बनाया जाता है वो सिर्फ ना पूरी दुनिया के सिर्फ 20% पॉपुलेशन यूज़ कर रही है, या सिर्फ 20% यूज़ कर रही है। 72% पेपर और टिम्बर 50%, यानी हम जो है इस तरह बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं पेपर को, यानी उसका मतलब हम टिश्यू पेपर ऐसे ज़ाया कर देते हैं, हम ये नहीं देखते। ये कितनी हैरानकुन बात है कि सिर्फ 20% पॉपुलेशन जो है ये यूज़ कर रही है 72% पेपर और तो ये बड़ी गलत बात है। तो नेक्स्ट फॉरेस्ट का क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। ह्यूमन बींग्स आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड द प्रोडक्ट सर्विसेज दे प्रोवाइड। तो ह्यूमन बींग्स जो है फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। उसके बाद फॉरेस्ट से क्या होता है कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से ये होता है कि जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ना फ्लड्स भी आ सकते हैं और कहर भी पड़ सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन आगे चलते हैं। उसके बाद फैक्टर इन्वॉल्व कॉजेज के एंड डिफॉरेस्टेशन के। सबसे पहले अर्बन कंस्ट्रक्शन, यानी ये जो न्यू सोसाइटीज़ बनी है ये दरख्त काट देती हैं और अपनी सोसाइटीज़ डेवलप करती हैं। उसके बाद टिम्बर हार्वेस्टिंग, टिम्बर यूज़ होता है फर्नीचर में जिसकी वजह से दरख्त काटे जाते हैं। और उसके बाद एग्रीकल्चर, दरख्त काट के उसको एग्रीकल्चर यूज़ में लाया जाता है, वहाँ पे क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती हैं। उसके बाद जो है ये जो जानवर हैं ये भेड़ बकरियां वगैरह ये ग्रेजिंग लैंड यानी ये जो चरती हैं ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जाती है जिसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होती है। उसके बाद वुड जो है यूज़ फॉर फ्यूल भी होती है, फ्यूल के लिए भी यूज़ की जाती है। उसके बाद कमर्शियल पर्पज कमर्शियल डेवलपमेंट में भी यूज़ की जाती है। फिर इलीगल लॉगिंग यानी इलीगल ट्रांसपोर्ट की जाती है इसकी। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर उसके बाद फायरवुड कलेक्शन, फायर के लिए वुड जो चाहिए होती है। उसके बाद इफेक्ट्स क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। सबसे पहले तो ये माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन होती है, यानी ये जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को जो है होल्ड किए हुए होती हैं जब इनको काट देंगे दरख्तों को तो इससे लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, जिससे बहुत वहाँ पे रहने वाली रेजिडेंट्स की बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। उसके बाद वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी ज़मीन में जो वाटर साइकिल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी ये स्पीशीज जानवर वगैरह, तो इससे बहुत बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। फिर इससे फ्लडिंग एंड ड्रॉट भी हो सकता है, यानी सैलाब भी आ सकता है और ड्रॉट यानी कहर भी पड़ सकता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, फिजिकल एनवायरनमेंट और इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट। इससे डिफॉरेस्टेशन से जो है टेम्परेचर
टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ता है, रेनफॉल पे फ़र्क पड़ता है, रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, और सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, और इन वाटर साइकिल, वाटर एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद फिर जो पब्लिक हेल्थ है यानी लोगों की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये ट्रीज जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो एयर है इसकी क्वालिटी बैलेंस रहती है। उसके बाद फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। फिर अच्छा, सजेशन क्या है कि फैक्ट्रीज को जो है क्लीनर किया जाए और इनको जो है सिटीज से दूर बनाया जाए। फिर उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ ट्री कटिंग। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर कोई फॉरेस्ट काटता है तो वहाँ पे दोबारा रिफॉरेस्टेशन भी की जाए। यानी वैसे आपको पता ही है कि दरख्त काटना जो है बुनियादी ज़रूरत है फर्नीचर के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और तरह तरह की चीज़ें के लिए। तो इसका हल क्या है कि ये है कि उसको दोबारा डिफॉरेस्टेशन किया जाए, उधर और नए दरख्त लगाए जाए। तो उसके बाद हम अपने तौर पर क्या करें, हमने अभी कल परसों भी ना G13 में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 100 पाइन ट्री प्लांट्स लगाए जो कि 3 to 4 फीट थे यहाँ पे ग्रीन बेल्ट में। तो हम भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए। तो थैंक यू। मेरा टॉपिक माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन। लास्ट जी थैंक यू। लास्ट प्रेजेंटर जो है राना इब्राहिम साहब है। राना इब्राहिम साहब लास्ट प्रेजेंटर जी तारफ करो। मेरा नाम राना इब्राहिम तारिक है और आज मैं आपको डिफेंस डे के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मैंने चार्ट बनाए डिफेंस डे के लिए। तो फिर ये वॉर 1965 में भी अच्छे और इस वॉर का नाम इसे वो 1965 वॉर भी बोलते हैं और पाक इंडो भी इसका नाम। जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो फिर आप आखिर में जाके उसे करेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 1965 में 6 सितंबर 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी जिसमें वो जीता था। इंडिया ने अटैक किया था, सरप्राइज अटैक उसे आप बोल सकते हैं कि ये रात को हुआ था 6 सितंबर को। उसमें हमारे बहुत ज़्यादा फौजी शहीद हुए थे। उनमें से एक मेजर अजीज भट्टी भी हैं जो 5 दिन 5 रातों तक दुश्मनों के हमले नाकाम करते रहे। ये मेजर अजीज भट्टी पाँच दिन 5 रातों तक वो दुश्मनों के हमलों को नाकाम करते रहे और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और उन्हें इसीलिए निशाने हैदर का इज़हार दिया गया। थैंक यू। बहुत जबरदस्त। थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू। तो ये थे जी राना इब्राहिम साहब। राना इब्राहिम ने माशाल्लाह डिफेंस डे के ऊपर प्रेजेंटेशन दी। तो अब्दुल्ला भाई ने माशाल्लाह बिजनेस स्कूल के ऊपर आपको प्रेजेंट किया। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एजुकेशन 3 तरह की एजुकेशन होती है। एक होती है स्कॉलिस्टिक एजुकेशन और दूसरी होती है प्रोफेशनल एजुकेशन।
और तीसरी होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला राना अब्दुल्ला भाई जो है ये फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक है, इट्स अमेरिकन बुक, अमेरिकन कोर्स है। तो राना अब्दुल्ला जो है ये बिजनेस स्कूल, इसको बिजनेस स्कूल कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ये उन लोगों के लिए है जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला राना अब्दुल्ला तारिक बिजनेस स्कूल सीरीज को प्रेजेंट करेंगे कि वो अब इंशाल्लाह इस बुक को इस प्रेजेंटेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और ये प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों के पेरेंट्स के लिए है। और इंशाल्लाह ताला जो राना अब्दुल हसीब साहब हैं वो इंशाल्लाह ताला द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, तो राना हसीब जो है ये द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये भी अमेरिका की, ये दोनों बुक्स अमेरिका की टॉप 10 सेलिंग बुक्स में शामिल है, ठीक है। ये बिलियंस ऑफ अमेरिकन ने इसको पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह राना अब्दुल हसीब जो है ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी जो है इस सीरीज को जो है वो शुरू करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, प्राउड है, हाफिज साहब यहाँ पे मौजूद है। हाफिज साहब इस इदारे को उन्होंने एस्टेब्लिश किया जेन्युइन सिस्टम। हम जेन्युइन सिस्टम के प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चों को और बड़ों को हम फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन की वजह से, आप लोगों की वजह से। तो इसको आप जरूर इस सीरीज को अटेंड करें। और फिर हसीब ने बहुत अच्छा फॉरेस्ट के ऊपर, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर टॉपिक प्रेजेंट किया कि हमें दरख्त भी काटने चाहिए, और अगर दरख्त काटे जा रहे हैं तो उस वक्त काटें जब आप नया दरख्त बड़ा कर लें, फिर उन्हें काटें। और इब्राहिम ने जो है डिफेंस डे के ऊपर प्रेजेंटेशन दी। तो ये थी हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन। और मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप अपने बच्चों को लाएं, अपनी फैमिलीज के बच्चों को लाएं, ताकि हम उनको मेरे बच्चे रहते हैं अभी। जी हाफिज साहब को अब मैं हैंड ओवर करूंगा। हाफिज साहब जी प्लीज, जी आप सब आप कंटिन्यू करें प्लीज, थैंक यू। सबसे खालू पहले को रेहान भी करना चाहता है, वो अब उसको कह रहे मैंने भी करनी है। भी करनी है, अच्छा चलिए रियान भाई कर लिए प्रेजेंटेशन। हम सब सॉरी आपसे थोड़ा सा टाइम और लेंगे। जी रियान भाई, जी आप प्रेजेंटेशन करें रियान भाई, जी बिस्मिल्लाह करें। Welcome to the presentation. My topic is computer. A computer is a machine. It helps to do many work. It has 4 parts: 1 monitor, 2 mouse, 3 CPU, 4 keyboard. Mouse. It has 2 buttons, 1 left, 2 right, and it has scroll wheel. Keyboard. It has many keys. It helps us to type on computer. Monitor. A monitor look like a TV screen. A monitor is used to view all work done on computer. CPU. It is the brain of computer. It stands for Central Processing Unit. It controls all part of computer. Thank you. MashaAllah, very good Riyan, wonderful presentation, wonderful। जी हाफिज साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। अभी अरूज फातिमा जो है स्पायरुलिना को शेयर करेगी, इसको प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो अरूज फातिमा जी वेलकम, अरूज फातिमा वेलकम। आज का मेरा टॉपिक है स्पायरुलिना कैप्सूल। It is a herbal dietary supplement. It contains high quality spirulina containing many types of nutrients. It balances
proportions that are necessary for body. It contains all natural ingredients and have no side effect. ये एक नबाताती ग़िज़ाई मरकब है जो कि बेहतरीन क्वालिटी की स्पाइरुलिना पर मुश्तमिल है, जिसमें कुदरती तौर पर ऐसी ग़िज़ाई तरकीब है जो जिस्म को एक मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम करती है। इसमें मौजूद तमाम अज्जा कुदरती हैं जिसके कोई मुज़र्रात नहीं। हेल्थ बेनिफिट खसूसियात As a herbal nutrition supplement, it provides following health benefit. इस ग़िज़ाई मरकब के मंदरजा झेल फायदे: हाइपोक्सिया रेजिस्टेंस, जिस्म के शिलू में ऑक्सीजन की फराहमी बेहतर बनाता है। रेगुलेट सेलुलर इम्यून सिस्टम, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। एंटी एजिंग, बुढ़ापे को जल्द आने से रोकता है। डोसेज: टेक 2 कैप्सूल ईच टाइम विद वार्म वाटर 3 टाइम अ डे। तरीका इस्तेमाल: 2 कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ दिन में 3 मरतबा। थैंक यू। ये तो जी अरूज फातिमा जिन्होंने स्पाइरुलिना को अरूज आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, आपकी वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, वेल डन माशाल्लाह, शार्ट सी प्रेजेंटेशन जी माशाल्लाह। अब सजाद मुर्तजा शेयर करने जा रहा है जी प्रेजेंटेशन को, सेल रेजुवेनेशन। जी सजाद मुर्तजा। अपना मैसेज छोड़ देना, इधर आना, इधर तो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सजाद मुर्तज़ा है। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरी एज 13 ईयर। जो आज का मेरा टॉपिक है सेल रेजुवेनेशन कैप्सूल। It is an herbal supplement. It contains carrot powder, extract of Ganosptima. यह एक कुदरती मरकब है जिसमें कैरेट पाउडर पाया जाता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ गाइनोस्टिमा, पेंटाफैलम, टी पॉलीफेनल एंड विटामिन सी। इसमें गाइनोस्टिमा पेंटाफैलम, ये इसको 4 पत्ते कहते हैं, 5 पत्ते। हेल्थ बेनिफिट खसूसियात: prevention from cardiovascular disease, prevent blood vessels sclerosis, cardiac infection and senility, lower malignant blood lipid and blood. ये दिल की बीमारियों से बचाता है। उसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम डायबिटीज, शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। एलिमिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड डिलेइंग सेनिलिटी, जिस्म से फाजिल मादों का खराज करता है और उम्र बढ़ाता है। इम्प्रूविंग इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन फ्रॉम ट्यूमर्स, कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर बनाता है और कैंसर जैसे मौजी मर्ज से बचाता है। इम्प्रूव एनोक्सिया रेजिडेंस इन द बॉडी, जिस्म की खलियों तक ऑक्सीजन की रसाई को बेहतर बनाता है। तरीका इस्तेमाल करने का: 4 कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ दिन में 3 मरतबा। यह प्रोडक्ट किसी दवा का मुताबदल हरगिज नहीं है। इसका इस्तेमाल इससे मिलते जुलते फूड सप्लीमेंट के साथ ना करें। इस बोतल में 150 कैप्सूल मुश्तमिल हैं। प्रोडक्ट को ठंडी, खुश्क और धूप से बचा कर रखें। थैंक यू वेरी मच।
लेते जी सजाद मुर्तजा। वेरी गुड प्रेजेंटेशन सजाद भाई, वेरी गुड माशाल्लाह। प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। वेरी गुड। माशाल्लाह। बहुत नाइस। थैंक यू, थैंक यू। अब बिस्मा मुस्तफी जो कि 10th क्लास की तलबा है, आपके सामने हार्ट के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रही हैं जी। बिस्मा मुस्तफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिस्मा है, मेरी एज 15 है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। द टर्म मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज ड्राइव फ्रॉम मायोकार्डियम एंड इन्फ्रैक्शन। बायोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल हुई है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियम जो इसको कहते हैं हार्ट मसल्स और इन्फ्रैक्शन को कहते हैं टिश्यूज डेथ। मोस्ट कॉमनली हम इसको हार्ट अटैक कहते हैं। It occurs when blood supply to a part of heart is interrupted. ये जब वाक़या होता है जब ब्लड जो है हार्ट की तरफ सप्लाई होने उसमें रुकावट आ जाती है, रुक जाता है, and leads the death of heart muscles. और फिर ये रहनुमाई होती है हार्ट मसल्स की, वो डेथ हो जाती है उनकी। हार्ट अटैक में बी कॉज बाय द ब्लड क्लॉट इन कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरीज किसे कहते हैं? जो आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट, वो जो है जम जाता है, खून उनमें जम जाता है। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी एंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ये पूरी दुनिया में मैन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी डेथ हो जाती है। सिम्टम्स, इसके अलामात क्या हैं? स्वेट चेस्ट पेन, शदीद सीने में पेन होना इसकी मोस्ट कॉमन सिम्टम है। एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, तंगी का एहसास होना, प्रेशर, दबाव, स्क्वीजिंग, नचोड़ने वाला दर्द, पेन रेडिएस मोस्ट ऑफन टू लेफ्ट आर्म, अक्सर दर्द जो बाएं बाजू में फैल जाता है, बट मे ऑल्सो रेडिएट टू लोअर जॉ, लोअर जॉ में दर्द, नेक में, राइट आर्म और बैक में दर्द होता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, होश की कमी, एंड इवन सडन डेथ, यहाँ तक कि अचानक मौत होती है मायोकार्डियल की वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है? इमीडिएट ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन सप्लाई फौरी तौर पर, इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई, एस्पिरिन, सबलिंगल टैबलेट जो जुबान के नीचे एक टैबलेट दी जाती है, जुबान के नीचे रखने के लिए वो एक टैबलेट देते हैं। ग्लिसरल ट्रिनिटेट एक मेडिसिन है। मोस्ट केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर ट्रीटेड विद एंजियोप्लास्टी। ज़्यादातर मामलात में मायोकार्डियल के जो पेशेंट्स हैं उनको एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी से ट्रीट किया जाता है। लेकिन इन ट्रीटमेंट के अलावा जो हमारी हम हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं वो है टाइम्स की प्रोडक्ट्स, सेल रेजुनेशन, कैल्शियम, जिंक, चिटोसन, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। वेरी गुड प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वंडरफुल। जी नेक्स्ट। सर वो अमाद को थोड़ी तबीयत उसकी ठीक नहीं है, तो आज वो छुट्टी पे है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, माशाल्लाह आप सब, आपकी फैमिली ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। अच्छा मैं वेलकम करना चाहूँगा उज़ैफा बशीर। उज़ैफा बशीर, अच्छा चले गए, उज़ैफा बशीर हैं। अच्छा उज़ैफा बशीर तशरीफ लाए थे और ये लाइन क्लब के प्रेसिडेंट हैं बशीर भाई, उनके ये बेटे हैं, तो वो आज वेलकम मतलब उन्हें करते वो आए थे आज प्रेजेंटेशन के अंदर। मैं उन्हें एड्रेस नहीं कर सका, बाद में मुझे पता चला। और कोई जी प्रेजेंटेशन करना चाहे, और कोई प्रेजेंटेशन करना चाहता है? जी हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन मुकम्मल होगी। आदिल भाई आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं? आदिल भाई मुल्तान से हैं। जी आदिल भाई आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं? चले जी मैं कर दूंगा। जी आदिल भाई अगर आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं जी बिस्मिल्लाह। जी मेरा टॉपिक जो है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है, मैं मुल्तान से हूँ, और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है किडनी स्टोन्स, मतलब गुर्दों में जब पथरी हो जाती हैं, वो मेरा टॉपिक आज। अब किडनी स्टोन्स होती ये हैं कि गुर्दों के अंदर सॉल्ट्स और वेस्ट, कई तरह के वेस्ट, उनके क्रिस्टल बन जाते हैं और वो जम जाते हैं वहाँ पे, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, यूरिक एसिड होता है, और ये काफी पेनफुल होता है
जो किडनी स्टोन होते हैं, और फिर इनके कई काफ़ी इस तरह के ट्रीटमेंट हैं। एक होता है डायलिसिस होता है। पहले तो डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिएं, ज़्यादा पानी पीने से भी किडनी स्टोन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अगर उससे नहीं होते तो फिर आपको वो क्या कहते हैं, एक लिक्विड का वो है मेथड, जिसके अंदर वेव्स जो होती हैं उनके जरिए इन स्टोन्स को तोड़ के ख़त्म कर दिया जाता है। जब वो वेव्स इनके मारी जाती हैं स्टोन्स के ऊपर, तो ये स्टोन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, उनका जो वेस्ट होता है। अभी इसको अब जो कॉजेज होते हैं किडनी स्टोन्स के, वो होते हैं ज़्यादातर अल्कोहल का यूज जो लोग ज़्यादा करते हैं उनको वो ज़्यादा होते हैं, और कुछ ऐसे फ्रूट्स और नट्स जिनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये होता है। और फॉस्फेट जो कि एक अहम वो है एलिमेंट, जिसकी वजह से किडनी स्टोन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसकी वजह से भी किडनी स्टोन होता है। और अब किडनी स्टोन्स की भी 4 टाइप्स हैं आगे। कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन जो होते हैं जैसे जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड स्टोन्स और सिस्टाइन स्टोन्स। जी आदिल भाई नेक्स्ट। जी आदिल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, आदिल भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी किडनी स्टोन के ऊपर। तो आप जनाब इस प्रेजेंटेशन के अंदर फैमिलीज को लाएं और इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों में हम इसको हम सेपरेट कर देंगे, बड़े बच्चों की सेपरेट प्रेजेंटेशन कर देंगे और बच्चों की सेपरेट कर देंगे, ताकि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आपके ऑनलाइन होने का। इंशाल्लाह ताला हमने सबने मिल के ग्रो होना है और अपने मुल्क को अजीम बनाना है और अपने मुल्क के अंदर ब्रांड्स पैदा करने हैं। ठीक है, ब्रांडिंग में हमारा मुल्क दुनिया में सबसे पीछे है, सबसे पीछे हमारा मुल्क है और मुस्लिम सबसे पीछे है। तो आपने और हमने इस एजुकेशन को हासिल करके हमारे बच्चे इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बनाएंगे। तो ये हमारा मिशन है और इसी के ऊपर हमारी ये एजुकेशन है, इसी के ऊपर हमारा ये सेशन है। तो बहुत शुक्रिया आपके ऑनलाइन होने का। जज़ाकल्लाह खैर। यकीनन आपने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, सुना होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे को मुलाकात होगी। 7:35 हमारा टाइम है, स्टार्टिंग टाइम, और एंड हमारा होता है जब तक हमारा ये सेशन चलता रहेगा। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम दोस्तों का और बच्चों का जो